students, this is Hafiz Haris Ahmed. I am the teacher of physics. So आप लोगों का आज चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, इसको हम मेनली 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स एंड सेकंड पार्ट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट. तो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे सिर्फ फर्स्ट पार्ट को, विच इज़ ब्रांचेस. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स, यानी फ़िज़िक्स क्या है. तो एक्चुअली फ़िज़िक्स एक ग्रीक वर्ड, लातीनी ज़ुबान का वर्ड था जो कि था फिज़िकॉस, उससे ड्राइव हुआ और उसके मीनिंग थे नेचर यानी कि कुदरत. तो हम कह सकते हैं कि कुदरत की जो स्टडी है वो कहलाती है फ़िज़िक्स. By definition, physics is an important branch of science which refers the study of matter and energy along with the interaction between them. It means basically physics is equal to matter plus energy. यानी कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रहे होते हैं मैटर को, मैटर की कंपोजिशन को, मैटर के स्ट्रक्चर को, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को. बट जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो हम डिस्कस करते हैं मैटर को और उसका इंटरेक्शन एनर्जी के साथ. फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स से आई हैव अ मोटर बाइक जिसके अंदर फ्यूल नहीं है तो वो सिर्फ एक मैटर है, एनर्जी नहीं है तो वो किसी काम की नहीं है. हमारे घर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस मौजूद हैं तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वो जस्ट एक मैटर है और वो हमारे किसी काम के नहीं हैं. सो फिज़िक्स के लिए ज़रूरी है कि मैटर का किसी न किसी पर्टिकुलर एनर्जी के साथ अलॉन्ग विथ होना हो. एक्चुअली ब्रांचेस तो फिज़िक्स की काफ़ी हैं, बट मेनली जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है उसमें 9 ब्रांचेस का हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहली ब्रांच होती है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं, इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स. एक्चुअली हम बात करते हैं मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ मोशन को, ऑब्जेक्ट की जो भी मोशन होती है उसको डिस्कस कर रहे होते हैं. मिसाल के तौर पे एक फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल को हिट करता है तो वो अपने पाँव से एक फ़ोर्स लगाता है और उस फोर्स की वजह से वो फुटबॉल मूव करती है. या एक बाइकर बाइक चलाता है, या एक बाईसाइकिल को राइड करने वाला बाईसाइकिल चलाता है, कार चलती है. ये तमाम के तमाम जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक फोर्स के थ्रू काम कर रहे होते हैं, इनकी मोशन हो रही होती है. तो ये जो मोशन को डील करने वाली ब्रांच है कहलाती है मैकेनिक्स. सेकंड ब्रांच इज़ इलेक्ट्रिसिटी and this branch deals with the physical phenomena involving charges and their effects when at rest and when in motion. इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ डिस्कस कर रही होती है चार्जेस को, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, उनकी मूवमेंट को. आइदर वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट हो, आइदर वो इन स्टेट ऑफ मोशन हो, उसको डिस्कस कर रही होती है. और बेसिकली हम जब भी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते हैं तो हम एक ही फील्ड को डिस्कस कर रहे होते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे ही रिलेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनता है तो वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन एंड लॉस रिलेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू मैग्नेटिज्म. यानी कि जब भी कोई चार्ज मोशन कर रहा होता है तो मोशन चार्ज के पास 2 फोर्सेस होती हैं. फर्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड सेकंड वन इज़ मैग्नेटिक फोर्स. तो उन दोनों फोर्सेस को जब हम आपस में परपेंडिकुलरली डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो दोनों फील्ड्स बेसिकली एक ब्रांच डेवलप कर रही होती हैं फिज़िक्स की, और वो ब्रांच कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. फोर्थ ब्रांच इज सॉलिड स्टेट फिज़िक्स. सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बेसिकली कंसर्न करती है सॉलिड मटेरियल्स को, क्रिस्टलाइन शेप्स को. लाइक आप 9 क्लास के अंदर पढ़ते हैं कार्बन की ज्योमेट्रीज को, एलोट्रॉपिक को. लाइक कि कार्बन एक ग्रेफाइट है और एक ही कार्बन जो है वो डायमंड है, और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों की डिफरेंट होती हैं. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट की वजह से होती हैं. तो वो जो अरेंजमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सो वो स्टडी कहलाती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स. एंड देन एटॉमिक फिज़िक्स. सो व्हाट इज़ एटॉमिक फिज़िक्स? बेसिकली एटम को जब हम देखते हैं तो एटम के 2 पार्ट्स होते हैं.
पहला पार्ट होता है इसका आउटर पार्ट विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल पार्ट जिसके अंदर शेल्स मौजूद होते हैं, एंड उसका इनर पार्ट होता है विच इज़ composed by nucleus in which two subatomic particles proton and neutron are present. So actually atomic physics डिस्कस कर रही होती है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स को, यानी कि ये एक ऑर्बिटल पार्ट को डिस्कस करती है जिससे हम स्ट्रक्चर्स को एटम के डिस्कस कर रहे होते हैं. देन न्यूक्लियर फिज़िक्स बेसिकली कंसर्न करती है इनर पार्ट ऑफ एटम, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और उनके रेफरेंस से जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं लाइक न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, उनको और फर्दर फिनोमेनास लाइक रेडियो एक्टिविटी एंड अप टू सो ऑन, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रही होती है फिज़िक्स की ब्रांच विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स. नाउ प्लाज्मा फिज़िक्स. इन द अर्लियर क्लासेस हमने डिस्कस किया कि देयर आर थ्री states of matter. First is solid, second is liquid and third one is gas. But actually matter की 4 branches होती हैं, 4 types होती हैं. पहली होती है solid, liquid, gas and third one is ionized gas. Actually जब हम बात करते हैं कि एक ऐसा मैटर जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आयन की शेप में हो, और आयन कब होता है, आपने 9th क्लास में डिस्कस किया था इसको कि जब कोई भी अपने अंदर से एटम इलेक्ट्रॉन को या तो रिमूव करे या फिर वो उसको गेन करे तो उसमें आयंस बनते हैं. तो वो जो आयनाइज एटम्स होते हैं, आयनाइज गैसेस होती हैं, उनसे मिलके एक स्टेट बनती है, वो कहलाती है प्लाज्मा. तो वो जो प्लाज्मा फिज़िक्स होती है एक्चुअली हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं. उसमें उन 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 जो हमारे पास आयनाइज एटम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, और कॉमनली जो स्टार्स हमारे होते हैं एक्चुअली इसी स्टेट से मिलकर बनते हैं जो कि प्लाज्मा कहलाती हैं. नाउ second last is biophysics. It is concerned with the application of physical methods and types of explanation to biophysical systems and structure. यानी कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर फिज़िकल फिनोमिनास को डिस्कस कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल के अल्ट्रासाउंड, फॉर एग्जांपल एक्सरेज, फॉर एग्जांपल सीटी स्कैन, these are the physical phenomena which belongs to living organisms. तो ऐसे फिनोमिनास को जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो ब्रांच फिजिक्स की कहलाती है बायोफिजिक्स. एंड लास्ट वन इज़ एस्ट्रोफिजिक्स. एस्ट्रोफिजिक्स बेसिकली डील्स कर रही होती है स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ लाइक गैलेक्सीज, लाइक क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, सोलर सिस्टम्स, इन तमाम चीज़ों को और इन तमाम चीज़ों के स्ट्रक्चर्स को, इन तमाम चीज़ों की मूवमेंट को, एक्लिप्स को, ये तमाम की चीज़ें जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स को. होप कि आप लोगों को ये ब्रांचेस समझ आई होंगी. सो अगर कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो सो यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चन, एंड कीप रिमेंबर द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग. जितने सवाल करेंगे उतना आप सीखते रहेंगे. इंशाल्लाह हमारी फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के लिए. अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.